9th क्लास का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले अपन इसका मतलब समझेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। सबसे पहली बात होती है इक्वेशन। इक्वेशन उसे बोलते हैं जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे वेरिएबल, जो हम ये अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं 2x + 3y। तो यहाँ पर जो 2 और 3 जो है ये कांस्टेंट्स हैं, ये 2 और 3 ये हो जाएंगे कांस्टेंट्स, और x और y जो है इसे कहेंगे वेरिएबल्स। मतलब कोई भी अगर अल्फ़ाबेट अगर आता है ABCD में से, वो उसे वेरिएबल कहा जाएगा। ये दोनों जो है वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालना होती है। ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर कितने हैं? 2 वेरिएबल्स x एंड y। उसके बाद कहा है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो। ठीक है, तो इस पूरे का मीनिंग समझ में आ जाता है हमें। ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इक्वल्स टू में कुछ भी हो सकता है, यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह से एक ये सैम्पल हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब लिखने का तरीका ये है ax + by + c = 0, जहाँ पर x और y 2 वेरिएबल होंगे और a, b और c कॉन्स्टेंट्स। 9th क्लास में चैप्टर 4 है, एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। और एक हिंट दे रखी है यहाँ पर, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी x रुपीज़। नोटबुक की कॉस्ट को आपको x लेना है, और दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज़ y की पेन की कीमत को, पेन की कॉस्ट को आपको y लेना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज़ x। नोटबुक की कॉस्ट को हमने x माना। एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज़ y। पेन की कॉस्ट को हमने y माना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है नोटबुक की जो कॉस्ट है वो है पेन की कॉस्ट की डबल। नोटबुक की कॉस्ट को हमने x अज्यूम किया है, एंड पेन की कॉस्ट को हमने y अज्यूम किया है। यहाँ इक्वल्स टू का साइन है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्वाइस मीन्स होता है 2 मल्टीप्लाई। तो इसको हम प्रॉपर लिखेंगे x = 2y। अब जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया था। स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह का होता है, जिसमें राइट हैंड साइड पर 0 होता है और सारी चीज़ें, इसके अलावा जो भी टर्म्स होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो हम इसको प्रॉपरली असेंबल कर देते हैं। x एज इट इज़ आएगा, 2y इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 0। ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशन हो जाएगी 2 वेरिएबल में इस प्रॉब्लम की।